हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं HTML और CSS। इस वीडियो से आपके ऑलमोस्ट HTML के कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। मैंने उन्हीं टॉपिक्स को लिया है जो अभी टॉपिक ट्रेंड में चल रहे हैं। अगर ये वीडियो आप प्रॉपरली देख लेंगे तो एक वेब पेज को बनाना स्टार्ट कर देंगे। अगर आप एक फ्रेशर हो, आपको HTML सीखना है, तो मैं जैसे जैसे HTML बना रहा हूँ उसी पैटर्न में बनाना पड़ेगा। मैं जब किसी स्टूडेंट को ट्रेंड करता हूँ तो थोड़ा थोड़ा बताते हैं और उसे बोलते हैं कि उसको इंटीग्रेट करो, तभी वो काम सीख पाता है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपको क्या करना है, पहले दो चीजें इंस्टॉल करनी है सिस्टम में। पहला हो गया विजुअल स्टूडियो कोड और दूसरा हो गया डेवलपर फायर। इन दोनों को आप इंस्टॉल कर दीजिए। जो भी आपको लिंक बता रहा हूँ वो सारे मैंने अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं, तो वहां से आप जाके क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। देखो, ब्राउजर आप कोई सा भी यूज कर सकते हो, पर आप जब HTML पे काम कर रहे हो ना तो डेवलपर फायरफॉक्स यूज करो, क्योंकि इसके फीचर्स काफी अच्छे हैं। आपने दोनों जैसे ही डाउनलोड कर लिया, डाउनलोड करने के बाद में आपको क्या करना है, आपने विजुअल स्टूडियो कोड ओपन करेंगे तो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। उससे पहले आपको क्या करना है, एक फोल्डर क्रिएट करना है। HTML का एक फोल्डर आपने क्रिएट किया। क्रिएट करने के बाद में आप क्या करो, यहाँ पे ओपन फोल्डर करो, यहाँ पे HTML का फोल्डर आप इसे सेलेक्ट कर दो। तो जैसे ही सेलेक्ट करोगे तो चार ऑप्शन आ गए। पहला ऑप्शन है हमारा फाइल क्रिएट करने का, दूसरा ऑप्शन है फोल्डर क्रिएट करने का, तीसरा है रिफ्रेश और चौथा हमारा एक्सपेंड कोलैप्स। जब फोल्डर ओपन होंगे तो उसकी फाइल दिखेंगे, तो आप उसे एक्सपेंड कोलैप्स भी कर सकते हो। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, देखो HTML को स्टार्ट करने से पहले आपको एक इंडेक्स फाइल बनानी पड़ेगी। तो मैं यहाँ पे क्या किया, मैंने किया index.html। ठीक है ना। तो जैसी मैंने फाइल बनाया, यहाँ मैंने इसे फाइल को क्रिएट किया। अब देखिए उस फोल्डर के अंदर ना मेरे पास एक फाइल बन के आ गई होगी। ठीक है ना। अब इस फाइल को मैं क्या करता हूँ, ब्राउजर पे ओपन करता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, जो भी मैं यहाँ पे कुछ भी लिखूंगा ना वो यहाँ दिखाई देगा। जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे कुछ भी यहाँ पे लिखा और देखो यहाँ पे शो कर रहा है। मैं यहाँ रिफ्रेश करूंगा, मुझे शो करने लग जाएगा। तो देखिए HTML का यूज ना किसी वेब पेज को बनाने के लिए होता है। देखो मैं इस वेबसाइट पे जा रहा हूँ, देखिए इसके अंदर ये वेबसाइट है ना, इसके अंदर हेडिंग रखी है, सब हेडिंग है, कंटेंट है, P टैग है, हमारा ये टैग है, ये हमारा पैराग्राफ है। तो ये सारा जो भी हम बना रहे हैं HTML से बना रहे हैं। और इसमें देखो जैसे कलर देख रहा हो, ब्लू रेड कलर दे रखा है ना, इसमें सारा ये कलर डिफाइन हो रखा है, फॉन्ट साइज डिफाइन हो रखा है, ये CSS से होता है। पहले हम HTML की तरफ चलते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, HTML बनाने के लिए आपको क्या करना है, शिफ्ट और 1 प्रेस करना है। जैसे ही आपने शिफ्ट और 1 प्रेस किया, यहाँ पे देखिए ये आपका कोड आएगा कुछ इस तरीके का। अब इसमें दो तरीके का कोड है। बॉडी, जो भी HTML टैग जितने भी दिख रहे हैं ना, ये बॉडी के अंदर ही आते हैं। और जितनी भी एक्सटर्नल चीजें है ना, जैसे एक्सटर्नल चीजें में देखो ये टाइटल आ रहा है ना, ये आपका आता है हेड के अंदर। ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे चलता हूँ, देखता हूँ क्या आ रहा है आउटपुट मेरे पास में। ठीक है। इन दोनों को बंद कर देते हैं, ये तो हमने समझ ही लिया। तो देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, डॉक्यूमेंट लिख के आ रहा है ना। मेरे यहाँ पे क्या, वेब डिजाइन कोर्स इन गुड़गांव। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, वेबसाइट डिजाइनिंग, ये मैंने टाइप किया। देखो जैसे ही मैंने यहाँ पे टाइप किया, ये टाइटल आ गया हमारा इसके ऊपर में। यानी जो भी आप टाइटल के अंदर लिखोगे ना वो आपका यहाँ टॉप में आएगा। बिल्कुल समझ में आ गया। जो भी हम बॉडी में लिखेंगे वो हमारा यहाँ बीच में आएगा। बिल्कुल क्लियर है ना ये। अब आपको ये वेबसाइट पेज बनाना है। आप एक बुक में जाते हो, बुक में एक चैप्टर होता है, हर चैप्टर की एक हेडिंग होती है और उसके अंदर उसकी सब हेडिंग होती है, कंटेंट होता है। सेम ये वेबसाइट भी वही है। अगर इसका कंटेंट देखोगे तो ये ना हेडिंग सब हेडिंग है। चलिए, अरे ये क्या कह दिया आपने, चलो मैं दिखाता हूँ आपको। हर पेज का ये हेडिंग है ना, तो मान के चलता हूँ ये हमारी मेन हेडिंग है। इस मेन हेडिंग को कहते हैं हम H1। HTML में 6 टैग होते हैं, H1 H2 H3 H4 H5 H6। सबसे बड़ी हेडिंग होती है H1 और सबसे छोटी हेडिंग होती है H6। तो हमें क्या करना है, इस हेडिंग को मैंने कॉपी किया। मुझे क्या करता हूँ, मैं इसको मेन हेडिंग बनाता हूँ H1। जैसे मैंने मेन हेडिंग बनाया तो देखिए हमारे पास ये आ गया मेन हेडिंग यहाँ पे। अब मैं यहाँ पे इसे रिफ्रेश कर देता हूँ, देखो हमारे पास ये हेडिंग आ गई। बट वैसे नहीं आई है जो हमने डिजाइन किया, वो हम बाद में डिजाइन करेंगे, पहले हम समझ लेते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, मैं और भी टैग लेके आता हूँ। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, दूसरा टैग उठाया, यहाँ पे कॉपी करता हूँ। देखो किसी भी पेज में मेन हेडिंग एक ही हो सकती है। गूगल का एक रूल है, H1 एक बार रखना है एक पेज पे, एक बार से ज्यादा कभी रखना नहीं है। अब मैं यहाँ पे चलता हूँ, यहाँ पे देखो ये मेरी सेकंड हेडिंग है, अब ये H2 होगी। ठीक है ना। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, H2 में रख दिया इसको। ठीक है ना, सिंपल। और उसके बाद में मेरे पास क्या है, पैराग्राफ है। पैराग्राफ के लिए होता है P टैग। तो मैं इसे कॉपी करता हूँ, मैं इसे P टैग में रख, बिल्कुल ठीक है ना। यहाँ पे आप क्या करोगे, इस पे जाओगे और इसके अंदर वर्ड रैप कर दीजिएगा, नहीं तो फिर पूरे एक लाइन आएगी और फिर स्क्रॉल करना पड़ेगा, इश्यूज होंगे। अब यहाँ पे देखो, आप चेक कीजिए, देखो ये हमारा H2 और पैराग्राफ आ गया बिल्कुल। अब मैं यहाँ पे इसको कॉपी करता हूँ, तो मैंने यहाँ पे इसे बना लिया, ये पैराग्राफ आ गया। अभी सेकंड आ गया, आपने H2 इस्तेमाल कर दिया तो ये H3 होगा, नहीं H2 ही होगा। एक मेन हेडिंग और हर एक की सब हेडिंग। तो ये सब हेडिंग, मेन हेडिंग कौन सी हो गई इस पूरी वेबसाइट की, ये हो गई। और इसकी सब हेडिंग क्या हो गई, ये सब हेडिंग है, थर्ड सब हेडिंग है। अगर इसके अंदर कोई हेडिंग होती तब थर्ड हेडिंग होती। जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको एक चीज, सिंपल चीज दिखाता हूँ। देखिए FAQ क्या हो गया, इस वेबसाइट की एक सब हेडिंग हो गई भैया, जितने भी फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन होंगे FAQ। तो अगर मैं इस चीज को डिजाइन करूंगा
तो आप सिंपल समझिए मैं क्या करूंगा H2, ठीक है ना, ऐसे कर दूंगा और इसके अंदर ये हमारा क्या हो जाएगा H3 हो जाएगा, बिल्कुल 3 हो जाएगा और ये क्या होगा पैराग्राफ टैग हो गया, ये पैराग्राफ टैग हो जाएगा, ठीक है ना, समझ में आया ना कि हमारा ये देखो FAQ आ गया H3 और पैराग्राफ, फिर से H3 होगा, ये पैराग्राफ होगा। अगर इसके अंदर भी कोई हेडिंग आती तो H4 होती। इतना तो समझ में आएगी, देखो मेन हेडिंग, सब हेडिंग H2, थर्ड हेडिंग H3, देन उसके बाद H4, इसे H2 लिख दिया, ठीक है ना। अगर इसके अंदर कोई थर्ड हेडिंग होती तो हमारे पास H3 आती, थर्ड हेडिंग, फिर उसके बाद अगली हेडिंग होती तो हमारे H4 आती, फिफ्थ हेडिंग और H6 सिक्स्थ हेडिंग। समझ में आ गया? देखिए अगर मैं इसे रिफ्रेश करूं, हेडिंग का कंसेप्ट तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। अब मैं क्या करता हूं, चलो मैं इसे हटा देता हूं, ये तो समझाने के लिए था। तो हमें पेज बना रहे थे, अब मुझे ये बनाने हैं। अब ये जो बनेंगे वो अनऑर्डर लिस्ट में बनेंगे। अनऑर्डर लिस्ट का मतलब होता है ULLI, पूरा एक बॉक्स है ना, ये पूरा एक सेक्शन है ना। तो मैं क्या करता हूँ, इसको मैं UL टैग में लगा देता हूँ, UL टैग में डाल देता हूँ। UL के अंदर 3 LI बना देता हूँ, पहली LI ये, दूसरी बाकी कंटेंट अब कर लेना, मैं 3 उठा रहा हूँ अभी फिलहाल के लिए, 2, ठीक है ना, देन उसके बाद में ये तीसरा। तो यहाँ पे देखो हमारे पास में ये आ गया हमारा ULLI, समझ में आ गया। अब सपोज कि मुझे इसको उठाना है, ठीक है ना, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, आप इसमें और भी चीजें ऐड कर सकते हो। आपको ये सेक्शन भी डिजाइन करना है तो आप क्या करोगे, H2 ये होगा UL और UL के अंदर ये देखो फिर से LI, ये फिर अगली LI और ये तीसरी LI। समझ में आ गया, ठीक है ना। ये हमने डिजाइन कर दिया, इसको थोड़ा फॉर्मेट कर देते हैं, राइट क्लिक करते हैं, यहाँ पे फॉर्मेट पे क्लिक कर देते हैं। देखो इसमें बोल्ड है, देख रहे हो, ये हमारा बोल्ड है। एक होता है स्ट्रॉन्ग टैग, स्ट्रॉन्ग टैग बोल्ड करने का काम करता है। पहले क्या होता था, बी टैग होता था, बट अब ऐसा नहीं है, अब क्या है स्ट्रॉन्ग टैग है। तो स्ट्रॉन्ग टैग को आपको यूज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हम यहाँ पे स्ट्रॉन्ग हमने लगाया और जैसे ही हमने स्ट्रॉन्ग लगाया देखो यहाँ पे क्या हो गया, देखो बोल्ड हो गया। मुझे कुछ भी और भी बोल्ड कर लेते हैं, वैसे इसमें ज़्यादा चीज़ें बोल्ड नहीं है पर हम खुद अपनी मर्जी से कर लेते हैं। तो मैं काम करता हूँ, मैं इसके अंदर इस वाले सेक्शन को बोल्ड कर ले, ठीक है ना, इतने से सेक्शन को। तो मैंने इसे क्या किया, देखो स्ट्रॉन्ग टैग में डाला और ये हमारा बोल्ड हो गया। पहले इतना बना लीजिएगा यहाँ तक, ठीक है ना, बना के देख लीजिएगा। ये नहीं कि आप पूरी वीडियो देख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप इतना बना ले तो यहाँ से आपको फिर से स्टार्ट करना है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक आपने कर लिया। अब आपको क्या करना है, को बाकी HTML बनाना है। ये हमारा H2 टैग हो गया, ULLI हो गया, ये हमारा P टैग हो गया। इसको आप कैसे करोगे, यहाँ पे रख दोगे ना P टैग है, देखो इसके बाद में एकदम प्रॉपर टैगिंग दे रहे हैं ना। ये हमारा फिर से H2 टैग, इसको भी छोड़ देता है, इसको ये भी ULLI में नहीं बनाएंगे, डिव में बनाएंगे बाद में फ्यूचर में। फिर आपका ये H2, ठीक है ना। अब कहेंगे ये क्या है सर, ये तो 6 अलग अलग है। नहीं सर, ये ULLI ही है। अब मैं आपको समझाता हूँ, इसको कॉपी कीजिए, इसे कॉपी करने के बाद में H2 में ऐड कीजिए, पूरा UL है और ये हर एक LI कैसे, मैंने यहाँ पे देखो UL और उसके अंदर LI, पहली LI वेब डिजाइनर, दूसरी LI ग्राफिक वेब डिजाइनर, ये देखो कंटेंट, ये बिल्कुल सेम अप्रोच है। इसी तरीके से आपको काम करना है, ठीक है ना। तो ये आपका देखो, मैं आपको सारा बता देता हूँ, यही ULLI, ये फिर क्या हो गया, ये हमारा H2 टैग, ULLI टैग, ठीक है ना, ये H2 टैग, ULLI टैग, ये H2 टैग। अब ये देखो यहाँ पे देखो, ये H2 है, ये हेडिंग क्या होगी, H3 रखोगे, इसको रखोगे P टैग। कोलैक्स और एक्सपेंड हम जावास्क्रिप्ट के टाइम पे करेंगे, पहले हम इसे समझ लेते हैं। तो पहले H2 टैग, H3 टैग और यहाँ पे P टैग, ये इसी तरह से हो गया। अब हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा डिजाइन करना स्टार्ट करते हैं। तो देखो सर ये तो इतना बढ़िया सा आ रहा है, यहाँ तो बेकार आ रहा है। तो एक होता है गूगल फॉन्ट, ये देखो गूगल फॉन्ट की वेबसाइट है ना, इसे आप सर्च करोगे, यहाँ पे जाओगे, क्लिक करोगे, गूगल फॉन्ट पे जाओगे, ठीक है ना। आपको क्या करना है, कोई सा भी फॉन्ट सेलेक्ट करना है, देखो इतने सारे फॉन्ट है, यहाँ पे सर्च भी कर सकते हो। मैंने यहाँ पे लिखा पॉपिंस, जैसे ही पॉपिंस मैंने यहाँ पे लिखा, देखो हमारा फॉन्ट आ गया। आपने क्या करना है, गेट फॉन्ट करना है, गेट एम्बेडेड कोड, इसमें फॉन्ट स्टाइल दे रखे होंगे इतने सारे, बोल्ड, इटैलिक, 400, मीडियम। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इस कोड को कॉपी करता हूँ। कोड कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे रखूंगा, कोड कॉपी करने के बाद यहाँ रखा और देखो मैंने इसे थोड़ा सा सही कर दिया। टेक्स्ट को चेंज कर देते हैं, हेडिंग से पता चल जाएगा, दोनों अलग अलग दिख रहे हैं ना, थोड़ा बाद में चेंज कर देंगे, अभी फिलहाल है इसके लिए मैंने किया जस्ट ये थोड़ा सा पता चले टैब कौन सा है। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं इसके अंदर देखो, मैंने इसके अंदर ये फॉन्ट का लिंक डाल दिया। अब देखो फॉन्ट तो नहीं काम कर रहा, अब आपको CSS पे काम करना पड़ेगा। एक होती है इनलाइन CSS, एक एक्सटर्नल CSS और एक इंटरनल CSS। ज़्यादातर हम एक्सटर्नल CSS पे काम करते हैं। तो एक्सटर्नल क्या होती है कि हम क्या करते हैं, CSS फोल्डर बनाते हैं। इस CSS फोल्डर में हम यहाँ पे स्टाइल्स नाम का एक CSS बनाए, ठीक है ना। अब मैं क्या करता हूँ, इस फाइल को लिंक कर देता हूँ, लिंक href CSS के अंदर style.css रिलेशन स्टाइल शीट, ठीक है ना, मैंने लिंक कर दिया। अब मैं क्या करता हूँ, देखो मैं फॉन्ट देना चाहता हूँ, कौन सा फॉन्ट देना चाहता हूँ, पॉपिंस का
यहाँ पे देखो पॉपिंस का फॉन्ट है। तो आपको क्या करना है, आपको किस में देना चाहते हो, H1 में, H2 में, किस में देना चाहते हो? आप कहते हो भैया पूरी मेरे को पूरी बॉडी में देना है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, पूरी बॉडी में दो। आप यहाँ लिखो बॉडी के अंदर आपने पॉपिंस डाल दिया, देखो जैसे ही आपने पॉपिंस डाला पूरा फॉन्ट डिज़ाइन हो गया। समझ में है ना? अब अगर मैं देखो ये तो मैंने एक्सटर्नल डाला है, ठीक है ना, मैं इसे यहाँ से हटाता हूँ, मैं इस पेज पे डालता है इंटरनल CSS। मैं स्टाइल को यहाँ भी लिख सकता था मैं, ठीक है ना, जैसे इसके अंदर डाला तो देखो सेम कॉल हो रहा है। समझ में आया ना? अगर मैं इनलाइन CSS लिखता तो मैं ऐसे लिखता, स्टाइल मैं यहाँ पे लिखता, मान लो फॉन्ट फैमिली, कौन सी फॉन्ट फैमिली, मैंने यहाँ पे इनलाइन CSS लिखी तो भी काम कर रहा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ा ना। मैं इसे हटा देता हूँ। ये तो हो गया हमारा इनलाइन इंटरनल और एक्सटर्नल। हमें तो काम करना है सारा एक्सटर्नल पे, तो हम इसे ऑन कर देते हैं। अब हम क्या करते हैं, इसका फॉन्ट डिजाइन करते हैं। देखो अब फॉन्ट कितने पिक्सल है, मतलब कितना साइज है, मैं क्या करता हूँ, तुम क्या करोगे, देखो राइट क्लिक करोगे इस पे। अब इस पे साइज का तो मैं पता नहीं, देखो यहाँ पे दिख रहा है ना फॉन्ट कौन सा है, रेलवे है, फॉन्ट साइज 40 पिक्सल है। अगर आप इसका देखना चाहते हो, देखो इसमें देखना चाहते हो तो देखो फॉन्ट साइज 30 32 पिक्सल है, फॉन्ट वेट 400 है। आप क्या करोगे, बस किसी भी चीज़ पे ना राइट क्लिक करके ओपन कर सकते हो। इवन आप जरूरी नहीं है कि यहाँ पे भी ओपन कर सकते हो, आप यहाँ पे भी चेक कर सकते हो कि देखो आपने क्या प्रॉपर्टी रखी है। अभी तो आपने कोई प्रॉपर्टी रखी नहीं है, देखो मैंने रखी नहीं है। मैं इसको फॉन्ट साइज देता हूँ। यहाँ पे टैग डिजाइन करने के लिए हमें सिंपल लिखना पड़ेगा H1, तो मैंने इसके अंदर दिया फॉन्ट साइज 40 पिक्सल। जैसे ही मैंने फॉन्ट साइज 40 पिक्सल दिया, देखो फॉन्ट बड़ा हो गया। अब मैं काम करता हूँ H2 को डिजाइन करता हूँ। मैंने यहाँ पर बोला फॉन्ट साइज 30 पिक्सल कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, 30 32 जो भी करना है, ठीक है ना। तो देखो ये हमारे सारे H2 डिजाइन हो गए। अब ये फॉन्ट देखो, एक होता है फॉन्ट वेट, हम डिसाइड करेंगे कि फॉन्ट की थिकनेस क्या है, ठीक है ना। तो मैंने यहाँ पे लिया, इसके अंदर रखा फॉन्ट वेट, मैंने इसमें लिखा 400। जैसे ही 400 लिखा, देखो क्या हो गया मेरा, यहाँ पे इसे मैंने देखो फॉन्ट वेट हो गया। अभी अपर केस में, तो उसके लिए हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म। जैसे ही मैं इसे अपर केस करूंगा, मैच कर गया हमारा डिजाइन से। अब बात करते हैं हम कलर चूज करने की। देखो कलर आपको कैसे रखना है, आप यहाँ पे जाते हो, सपोज आपको कोई सा भी कलर रखना है, तो आप क्या करोगे, लिखोगे कलर और यहाँ पे आप लिख दो रेड, ठीक है ना। तो इससे क्या होगा, देखो ये हमारा रेड कलर आ जाएगा। अगर मान लो कि आपको कोई डिफरेंट कलर चूज करना है, तो यहाँ पे जो ये डॉट है ना, ये वाला, इस पे आप क्लिक करो, आप कोई सा भी कलर चूज कर सकते हो। देखो यहाँ से ना काफी सारे ऑप्शंस होते हैं चूज करने के, आप कोई सा भी चूज कर सकते हो। जैसे ही आपने चूज किया, ये देखो ये कलर चेंज हो गया। अब मैं ये देखो ये थोड़ा सा सेम ही कलर रख दिया मैंने। एक काम करता हूँ, मैं थोड़ा सा डिफरेंट कलर कर देता, पता नहीं चल रहा मेरे को, ठीक है ना। तो देखो मैंने कलर रख दिया, इसके अंदर मैं दूसरा कलर दे देता हूँ, ग्रीन दे देता हूँ, मेरा ये ग्रीन कलर आ गया। अब हम चलते हैं इमेजेस। तो देखो हमें क्या करना है, हमें इस इमेज को पिक करना है। पहले एक फोल्डर बना लो, इसमें फोल्डर बनाओगे इमेजेस नाम से। तो इमेजेस नाम से जैसे फोल्डर बनाओगे, देखो यहाँ पे इमेज नाम से फोल्डर आ गया। आपने इस इमेज को सेव कर लिया, आपको एक दो इमेज और सेव कर लेते हैं, देख लेते हैं। इसमें देखो ये काफ़ी सारी इमेजेस है, तो मैं काम करता हूँ, मैं इस इमेज भी सेव कर लेता हूँ। मैंने इसे स्टोर कर लिया इमेज। अब देखिए आप फोल्डर पे जाके देखिए, देखिए दो इमेजेस आ गई। इमेज का नाम देखिए स्मॉल में होना चाहिए, जो भी आप इमेज का नाम रखते हो, और स्पेस नहीं होना चाहिए। कई बार देखा मैंने इमेज डाउनलोड होती है, जैसे बंदे ऐसे इमेज का नाम होता है ग्रुप 1, इस तरह से कभी मत रखना, ये बिल्कुल गलत तरीका होता है। इमेज का नाम स्मॉल में और अंडरस्कोर होना चाहिए। अगर इमेज का नाम अच्छा नहीं है तो आपको चेंज जरूर कर लेना है। तो आपको क्या करना है, अब इस इमेज को अब यहाँ पे कॉल लगाओ, IMG SRC इमेजेस में। देखो मैं इस वाले इमेजेस को लगाता हूँ। इमेजेस क्यों यहाँ पे, देखो इमेजेस इसलिए कि फोल्डर का नाम इमेज है, इमेज के अंदर यहाँ पे इमेज ये वाला हमने लगाया। ऑल टैग क्या होता है, इमेज का नाम होता है। जब गूगल में आप कोई चीज़ सर्च करते हो ना, और सर्च करते समय वही इमेज निकल के आती है ना, तो वो जो नाम होता है ना, वो ऑल टैग होता है, SEO पर्पस के लिए होता है। तो ये तो आपको रखना ही रखना है। तो जैसे ही आपने इसमें इमेज किया, और ये टैग को आपको इस तरीके से बंद कर देना है। देखिए आपके पास में यहाँ पे इमेज दिखने लग जाएगी। चलो मैं एक इमेज और लगा देता हूँ। तो आपको क्या करना है, मान लो मैं इमेज को यहाँ लगा देता हूँ, SRC इमेजेस के अंदर कौन सी इमेज, प्लेसमेंट, ये वाली इमेज हम लगा देते हैं। ऑल्ट भी देते नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, जरूरी नहीं है कि ऑल्ट देना है नहीं देना, वैसे दोगे तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि SEO पर्पस से होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे, और कभी कभार एक और मैं बता देता हूँ ऑल्ट का, कभी कभार जैसे इमेज लोड नहीं होती तो पहले नाम उसका दिखने लग जाता है। एक बेनिफिट और भी होता है इस ऑल्ट टैग को देने का, तो आपको कोशिश करो कि आपको इमेज का नाम रखना ही रखना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हो गया।
ये तो हो गया इमेजेस के बारे में। हमने देखिए इसे यहाँ तक इतना डिजाइन कर लिया, इतना आप काम कर लीजिएगा। अब ये तो आप पूरा प्रॉपरली डिजाइन कर लोगे, ठीक है ना, हो जाएगा ना। अब मुझे क्या करना है, मुझे सपोज कि ना अभी देखो मैं ओपन क्लोज नहीं करता, मुझे इस तरीके से डिजाइन करना है, ये बॉक्स बनाना है, इस टाइप से डिजाइन करना है। एक प्रॉपर्टी होती है डिव। डिव का जो काम होता है बॉक्स बनाने का काम होता है। मैं बनाता हूँ एक डिव। डिव को मैं क्या करता हूँ, एक क्लास देता हूँ। क्लास क्या होता है, उसका नाम होता है। क्लास का जो नाम आपको देना है, कुछ चीजें ध्यान रखनी है, ना कैपिटल ना उसके अंदर स्पेस होना चाहिए। जो भी दोगे नाम स्मॉल दोगे और सिंपल सा नाम दोगे जो समझ में आए, मतलब ऐसा नाम दोगे जो इजीली समझ में आ जाए। तो ये सेक्शन कौन सा है हमारा, टॉपिक कवर्ड। तो मैं एक नाम दे देता हूँ इसको टॉपिक कवर्ड। हम इस नाम में प्रॉपर्टी देंगे, जैसे हम H1 H2 टैग में दे रहे थे, सेम उसी तरीके से हम यहाँ पे भी प्रॉपर्टी देंगे। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसे कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद में क्लास को डिजाइन करने के लिए आपको डॉट लगाना है। जैसे टैग को डिजाइन करने के लिए आप क्या कर रहे थे, H2 रख रहे थे, बिल्कुल ना। आपको क्लास को डिजाइन करने के लिए डॉट कवर्ड आपने लगाया, के अंदर मैं H3 ये, और मैं उसके बाद में ये मेरा डिव के अंदर ये मैंने डाल दिया, ठीक है ना। यहाँ पे ये डाल दिया, पी टैग डाल दिया, ठीक है ना। तो मैं इसे थोड़ा सा फॉर्मेट कर लेते हैं। तो अब देखिए ये डिव के अंदर मैंने क्लास बनाई है। अब मैं क्या करता हूँ, इस क्लास को कलर दे देता हूँ। कलर मान लो कि मैंने यहाँ पे ब्राउन दे दिया, ठीक है ना। तो क्या होगा, देखिए यहाँ पे मैं चलता हूँ, देखो हमारा ब्राउन कलर, यानी दोनों में पकड़ लिया। क्लास है ना, ये डिव के अंदर इस बॉक्स के अंदर है। अभी बॉक्स की हमने हाइट कैसे पकड़ रहा है, देखो ऑटोमेटिकली हाइट आ रही है, मतलब बॉक्स क्या कर रहा है, बॉक्स इस पूरे को कलर कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। अब मैं सपोज मैं क्या करता हूँ, इसको कुछ गैप देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे दे दिया विड्थ। विड्थ मान लो कि मैंने, देखो टोटल विड्थ कितनी होती है ब्राउजर की, 100%। मैं इसे बोलता हूँ, आप पिक्सल में भी देख सकते हो। पिक्सल क्या होता है, फिक्स वैल्यू होती है। मैंने बोला 500 पिक्सल, 500 पिक्सल विड्थ दे दी। तो देखो अब यहाँ पे चलते हैं, ये क्या हो गया, कितनी विड्थ हो गई, 500 हो गई ना। अगर मैंने इसे बोला कि भैया या तो टोटल का 500 पिक्सल नहीं 50% दूं, तो विड्थ क्या कह रही है यार, बिल्कुल देखो विड्थ क्या हो गई, 50% हो गई। तो विड्थ का काम क्या होता है, विड्थ का काम बेसिकली एक साइज देना होता है, कि जो भी हमारा बॉक्स है उसका कितना साइज है, कितना हम उसका साइज सेट कर रहे हैं। तो ये सारा काम, ये काम जो हमारी विड्थ करती है, ठीक है ना। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, अब विड्थ साइज आप पिक्सल में भी दे सकते हो, परसेंटेज में दे सकते हो, कोई ऐसा कुछ नहीं है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, परसेंटेज में दे लिया। तो देखो साइज परसेंटेज में गई। देखो परसेंटेज का बेनिफिट ये है कि मैं क्या करता हूँ, इस ब्राउजर को कम करता हूँ। देखो यहाँ मैंने इस ब्राउजर को कम, देखो कम कर रहा हूँ ना, परसेंटेज ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो रही है। मैं अगर इसे पिक्सल रखूँ, मैंने इसे कम किया, कोई फर्क नहीं पड़ रहा ना। पिक्सल क्या होता है, फिक्स होता है, और परसेंटेज क्या होता है, फ्लक्चुएट करता है। जैसा कि हमारे ब्राउजर की विड्थ होगी, उस हिसाब से परसेंटेज फ्लक्चुएट करेगा। अब एक और प्रॉपर्टी होती है बैकग्राउंड कलर। देखो मैंने यहाँ पे मान लो कि बैकग्राउंड कलर दिया, और मैंने दे दिया एक्वा, बैकग्राउंड कलर दे दिया, बिल्कुल। अब मैंने यहाँ पे देखो बैकग्राउंड कलर क्या होगा, हाइट अपने आप पकड़ रहा है। वैसे एक प्रॉपर्टी और होती है बैकग्राउंड कलर, हम कोई सा भी सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मान लो कि बॉक्स है, उस बॉक्स से में कलर देना है, तो डिब में कलर देना है, तो मैं बैकग्राउंड कलर दे सकता हूँ। मैं एक काम करता हूँ, मैं एक डिब और बना लेता हूँ, उससे थोड़ा सा ज्यादा आपको समझ में आएगा। मैंने डिब बनाया, बॉक्स नाम से मैं एक डिब बना, अब इस बॉक्स को मैं प्रॉपर्टी देता हूँ। तो मैंने बोला बॉक्स को प्रॉपर्टी दे दी विड्थ, मान लो कि 100%, ठीक है ना, और बैकग्राउंड कलर ब्लू दे दिया। तो यहाँ पे देखो बॉक्स दिख रहा है, नहीं दिख रहा, क्योंकि उसमें कुछ कंटेंट नहीं है, क्योंकि वो अपनी हाइट पकड़ नहीं रहा है। अब मैंने इसमें देखो ये पूरी बैकग्राउंड कलर, देखो बैकग्राउंड अलग, दोनों डिप को अलग अलग दे पा रहा हूँ ना, बिल्कुल। ये दोनों डिप को प्रॉपर्टी भी अलग दे पा रहा हूँ, और मैं इसके अंदर बैकग्राउंड कलर भी अलग दे पा रहा हूँ। क्लास का बेनिफिट समझ में आ गया, दोनों को अलग अलग हम दे पा रहे हैं, ठीक है ना। अब मैं एक चीज देखो आपको और बताता हूँ, एक और प्रॉपर्टी होती है हाइट। हाइट क्या होता है, देखो ये दोनों डिव कितना हाइट ले रहे हैं, भाई जितना कंटेंट है उतना ही लेंगे, बट हम क्या कर सकते हैं, हम हाइट डिसाइड कर सकते हैं। तो मैंने बोला कि यार जो अंदर ये वाली डिव है ना, उसकी जो हाइट होगी ना, वो 300 पिक्सल होगी। तो पिक्सल या परसेंटेज दोनों ही हो सकती है। जैसे मैंने 300 पिक्सल रखा, देखो ये हाइट होगी, समझ में आ गया ना। अब मैं इसको कलर डिसाइड कर सकता हूँ, ये कलर इसको वाइट दे देते हैं इसमें। तो ये क्या हो रहा है, ये अपनी हाइट पकड़ रहा है। समझ में आ गया, हाइट का काम क्या होता है, कितनी हाइट है, पिक्सल में दे सकते हो, परसेंटेज में दे सकते हो। वैसे देखो हाइट का ज्यादा इस्तेमाल हम नहीं करते हैं, उसका एक रीजन होता है, क्योंकि हाइट हमेशा कंटेंट की हाइट पकड़ी जाती है। जो भी कंटेंट की हाइट होती है ऑटोमेटिकली वो उठाएगा, तो हमें हाइट की जरूरत नहीं पड़ती है। यहाँ तक आपको समझ में आ ही गया होगा। अब हम चलते हैं थोड़ा सा और आगे। अब एक प्रॉपर्टी होती है पैडिंग। देखो पैडिंग डिसाइड करता है किसी भी बॉक्स के अंदर का गैप। आपने डिव बनाई, डिव के अंदर के 4 गैप, टॉप राइट बॉटम लेफ्ट। अगर आपको टॉप से गैप देना है तो आप टॉप दोगे, राइट से देना है आप राइट दोगे, बॉटम बॉटम और लेफ्ट लेफ्ट, ये 4 गैप होते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। मैंने बोला भैया पैडिंग टॉप से कितना देना है, मान लो 40 पिक्सल, ठीक है ना, और पैडिंग राइट से 40 पिक्सल देना है ना, ठीक है ना। पैडिंग बॉटम 10 पिक्सल,
और पैडिंग लेफ्ट 30 पिक्सल। मैंने पैडिंग दी, बिल्कुल देखो ये हमारी पैडिंग आ गई, अंदर गैप आ गया, बिल्कुल किसी भी बॉक्स के अंदर का गैप। ध्यान से इस पे राइट क्लिक करोगे ना, देखो क्या करो, इस बॉक्स में जाओ, देखो यहाँ पे आप देखोगे लेआउट के अंदर, देखो बॉक्स के अंदर टॉप से कितना है 40 40 10 और 30। यही तो हमने पैडिंग सेट किया। पैडिंग क्या होगा, इस बॉक्स के अंदर का गैप, ठीक है ना। अब मैं क्या करता हूँ, इस बॉक्स में गैप देता हूँ। यार ये तो होगा पुराना एक तरीका, जिसमें पैडिंग को मैं इस तरीके से सेट कर रहा हूँ। एक तरीका होता है पैडिंग को हम टॉप राइट बॉटम लेफ्ट एक साथ लिख सकते हैं। कैसे, मैंने यहाँ लिखा पैडिंग, पहले लिखा टॉप से मान लो किससे देना है 10 पिक्सल, राइट से 20 पिक्सल, बॉटम से 30 पिक्सल और लेफ्ट से 40 पिक्सल, ठीक है ना। मैं थोड़ा सा डिफरेंट देता हूँ, मैंने यहाँ पे दिया। अब देखो क्या होगा, इस बॉक्स में, किस बॉक्स में पैडिंग दी है मैंने, या मैंने बॉक्स में दिया है, बिल्कुल पैडिंग दिया है, सब में अलग अलग दिया है। ये मैंने पिक्सल में देखो यहाँ पे px पैडिंग अलग अलग दिया है मैंने यहाँ पे देखो इस बॉक्स में पैडिंग कैसे ले रहा है, ध्यान से देखो। देखो इस बॉक्स में चलेंगे, देखो टॉप से कितना 20 30 और 40, ठीक है ना। अब एक काम करता हूँ, मैं ये हटाता हूँ, मैं यहाँ से भी एडिट करके देख सकता हूँ। जैसे ही मैंने हटा दिया, यहाँ पे राइट में 40 नहीं लेना चाहिए, पर इसने ले लिया, क्योंकि क्या करेगा, लेफ्ट वाला पिक कर देगा। ऐसे लिखूँ, वहाँ पे जाके, यहाँ पे जाके मैं 10 और 20 लिख देता हूँ, या इस तरीके से। देखो इसको हटा देता हूँ। इसका मतलब क्या होगा, देखो ये क्या होगा, टॉप वाला, टॉप राइट तो पता ही है, बॉटम वाला क्या करेगा, टॉप वाला पिक करेगा और लेफ्ट वाला राइट वाला पिक करेगा। और अगर मैं पूरा ही हटा दूं, मैंने इस पे मान लो बोल दिया इस पे 30 पिक्सल, ठीक है ना, तो इसका मतलब क्या हो गया, चारों तरफ 30 पिक्सल ले रहा है। समझ में आ गया होगा पैडिंग। सेम इसी तरह से मार्जिन का भी कंसेप्ट है। देखिए मार्जिन क्या होता है, बॉक्स के बाहर का गैप होता है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं लिखता हूँ मार्जिन टॉप 10 पिक्सल और मार्जिन लेफ्ट 20 पिक्सल, मार्जिन बॉटम 30 पिक्सल, मार्जिन राइट 40 पिक्सल। तो ये देखो ये चारों तरफ गैप ले रहा है, देखो बाहर के गैप, इस डिब में जाओ, देखो 10 40 30 20, देखो गैप ले रहा है बिल्कुल। सेम इसी तरीके से जैसे आपने पैडिंग किया वैसे ही आप मार्जिन भी दे सकते हो। आपने बोला मार्जिन टॉप से मान लो 10 पिक्सल, राइट से 20 30 और 40 पिक्सल दिया। मैं काम करता हूँ, इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, गैप दिखेगा। मार्जिन देख रहे हो इसके अंदर, वही मार्जिन पकड़ रहा है। मैं यहाँ पे गया, कुछ गलत तो नहीं लिया, मार्जिन टॉप 20 पिक्सल 30 पी लिखना भूल गया इसके अंदर। तो मैं यहाँ पे देखो मार्जिन, देखो चारों तरफ पकड़ रहा है, 10 20 30 40, बिल्कुल समझ में आ गया ना मार्जिन। अगर आप उसमें से सेम हटाओगे, ये हटाओगे, तो मान लो ये हटाओगे तो क्या होगा, वही तुम्हारा देखो 20 20 इधर से उठा लिया। अगर पूरा ही हटा दोगे, दोनों हटा दोगे, मार्जिन 10 पिक्सल का क्या मतलब हो गया कि ऑटोमेटिकली जो है चारों तरफ देखो 10 काम कर रहा है। मार्जिन क्या होता है, किसी डिव के बाहर का गैप, उसके कलर से बाहर गैप देना आप मार्जिन दोगे, अंदर गैप देना आप पैडिंग दोगे। अब एक प्रॉपर्टी होती है बॉर्डर। बॉर्डर क्या होता है, चलो ठीक है वो भी हम देख लेते हैं, बिल्कुल। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, चलो मैं एक काम करता हूँ, एक कलर हटा देता हूँ थोड़ा सा, अभी आपको दिखेगा। अब मुझे क्या करना है, इसके चारों तरफ एक बॉर्डर देना है, वैसे कलर के साथ भी दे सकते हो, ठीक है ना, बट मैं बिना कलर के देता हूँ। कलर में मैंने यहाँ पे रेड कलर दे दिया, रेड, ठीक है ना। कितने पिक्सल का बॉर्डर देना है, मैंने यहाँ पे 5 पिक्सल दे दिया। सॉलिड देना है, डॉटेड देना है, डैश देना है, मैंने बोला भैया सॉलिड दे। सॉलिड डॉटेड डैश कई प्रॉपर्टी होती है, तो इससे क्या होगा, देखो हमारे पास में चारों तरफ बॉर्डर आ जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप जाते हो इसमें, अब बॉर्डर का देखो साइज आप रेड 5 पिक्सल, सॉरी कितना भी कम कर सकते हो। देखो यहाँ पे कम, यहाँ तो आप देख सकते हो, देखो सर बॉर्डर क्या है, ये 11 पिक्सल का आ गया ना सॉलिड। अगर आप इसको डॉटेड, यहाँ पे डॉटेड या डैश करते हो तो देखो उसी तरह का डबल बॉर्डर आएगा, ठीक है ना। डैश करते हो तो डैश बॉर्डर आएगा। वैसे सॉलिड ही रखते हैं सर बेसिकली, बट मैं जस्ट ये बताने के लिए, कलर कोई सा भी आप इसमें चेंज कर सकते हो। समझ में आएगा ना, बॉर्डर आपको समझ में आएगा बॉर्डर क्या होता है, हमें बॉर्डर देना होता है। और भी प्रॉपर्टी देख लेते हैं, देखो इसमें मैं राइट क्लिक कर देता हूँ, फॉर्मेट हो जाएगा। यहाँ पे भी आप राइट क्लिक करके इसे फॉर्मेट कर सकते हो, थोड़ा सा देखो प्रॉपरली आ जाएगा, ठीक है ना। अब एक होता है बॉक्स शेडो, देखो दो तरह की शेडो, एक होता है बॉक्स की शेडो होती है और एक होती है टेक्स्ट की शेडो, ठीक है ना। तो जैसे मैं यहाँ पे करता हूँ, मैं बॉक्स शेडो देना चाहता हूँ, मान लो इसको बॉक्स शेडो देना चाहता हूँ, तो मैं इस बॉक्स को, मैं क्या करता हूँ, किसको देना चाहता हूँ, मैं इसको देता हूँ टॉपिक कवर्ड वाले को। तो मैं क्या करता हूँ, टॉपिक कवर्ड पे चलता हूँ और इसको लिखता हूँ बॉक्स शैडो। बॉक्स शैडो में क्या होता है, बेसिकली हम डिसाइड करते हैं कि किधर से शैडो आएगी, तो पहले एक बार बना लेते, मान लो 10 पिक्सल 20 पिक्सल 25 पिक्सल और कलर दे देते हैं रेड। जस्ट मैंने अभी ये सिंपल इसी तरीके से दे दिया। देखिए हम कुछ देखते हैं इसके क्या होता है। तो देखो चारों तरफ शैडो आ रही है, अब ध्यान से देखना है यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो एडिट करोगे तो उसका कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, देखो यहाँ पे मैंने एडिट किया,
ठीक है ना। देखो लेफ्ट हो गया, इससे क्या होगा, देखो शेडो टॉप से नीचे आ रही है, लेफ्ट से नीचे आ रही है, और इसका मतलब होता है कि कितना स्प्रेड हो, ठीक है ना। और ये तो कलर ही है, आपको पता है। आपको मान लो कि शेडो कुछ इस तरह से बनानी है, मान लो 2 पिक्सल देना है, इधर से 3 पिक्सल देना है टॉप से, और स्प्रेड आपको 10 करना है, और आपको लाइट ग्रे करना है, लाइट ग्रे। एक हल्की सी शेडो दिख नहीं रही वैसे तो, लाइट ग्रे थोड़ा सा हार्ड कर लेते हैं। देखो दिखना स्टार्ट हो गई होगी। अब मैं ये थोड़ा बढ़ा लेता हूँ, ये मेरी शेडो दिख रही है। आप चाहो तो इसे कॉपी करके यहाँ पे यूज कर सकते हो, ठीक है ना। तो देख रहे हो, अब इसका मतलब क्या हो गया कि हमें लेफ्ट से शेडो की तरफ कितना धकेलना है, कितना हमें लेफ्ट की तरफ शेडो ले जानी है। इस सेकंड का मतलब हो गया कि हमें टॉप से शेडो को कितना नीचे लेके आना है, और कितना हमें स्प्रेड करना है। देखो जितना स्प्रेड करोगे हल्का सा धुंधला होगा, जितना आप कम रखोगे उतना शार्प होगा। देख रहे हो कितना शार्प बन रही है शेडो, और कलर कौन सा देना है। जिस तरह से बॉक्स होता है, अब सेम इसी तरह से होता है हमारा टेक्स्ट शेडो। जैसे मैंने क्या किया, मैं काम करता हूँ, मैं अपने इन कंटेंट के ऊपर चलता हूँ, मुझे मान लो इसके ऊपर एक शेडो देनी है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सेम कंसेप्ट है। अब टेक्स्ट शैडो में क्या होता है, लेफ्ट से दे दिया मान लो 10 पिक्सल 10 पिक्सल 20 पिक्सल, स्प्रेड कितना मान लो 30 पिक्सल, शैडो आ गई हमारी। ये देखो शैडो कम हो रही है हमारी, ये देखो हमारा कम हो गया बेसिकली। और कोई सा भी कलर चेंज कर सकते हैं। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा कि बॉक्स शैडो और टेक्स्ट शैडो आपको किस तरीके से रखना है। पहले इतने टॉपिक को आप कवर कीजिए, पहले इस पेज को आप इस तरीके से बना के देखिए। नेक्स्ट टॉपिक के अंदर हम इसे थोड़ा सा और डिटेल में जाएंगे। आज का था ये हमारा वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।